हुकूमत का पेट्रोल की कीमत न बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे बरकरार। डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे इजाफा। कीमत 285 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। फैसलाबाद में सहर और इफ्तार और भी मुश्किल बना दिया गया। एलपीजी गैर एलानिया तौर पर 30 रुपये फी किलो महंगी। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही एलपीजी 350 में किलो बेची जाने लगी। जिला इंतजामिया लगाम डालने में नाकाम। डिस्ट्रीब्यूटर्स का सोमवार को पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान। खुद साख्ता इजाफे पर शहरी सीख पा। इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। रमजान के पहले हफ्ते में ही रोजेदार लुटते रहे। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की शरह 1.35% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 32.89% रही। रवां हफ्ते 10 अशिया सस्ती जबकि 30 की कीमतें मुस्तहकम रही। शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 21.96% महंगे हुए। केले 21.76, प्याज 5.57, लहसुन 3.62% महंगे हुए। आटा, चीनी, चावल और दालें सस्ती हुई। इंतजामिया की गफलत जब प्राइस कंट्रोल कमेटी की लापरवाही। जंग में सफेद पोश तबका रमजान पैकेज से महरूम। माह सियाह में भी मुनाफा और मुतहरक। सब्ज मसाला अजात की कीमतें थमी तो सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। बैंगन 35 रुपये महंगा होकर 180, गोभी 210 रुपये किलो। शलजम और शिमला मिर्च की कीमतें भी इजाफा। प्याज की कीमत 20 रुपये कमी के साथ 205 रुपये फी किलो। टमाटर की कीमत में 140, लहसुन की 600 रुपये फी किलो पर मुस्तहकम रही। गरीब का फलों तक हाथ पहुंचाना मुमकिन हो गया। नाजायज मुनाफाखोर एहतराम रमजान भूल गए। 640 वाला अनार बदाना 1000 रुपये किलो कर दिया गया। 400 वाली स्ट्रॉबेरी 600 रुपये में बेची जाने लगी। अंगूर मुतवसत तबके के लिए भी खट्टे पड़ गए। अंगूर टॉफी 800 रुपये फी किलो पर पहुंचे। सेब, अमरूद, केला और किन्नू भी महंगे। जंग इंतजामिया का रमजान रिलीफ के लिए मुस्तहसन इक़दाम। मुखय्यर हजरात के ताउन से दूसरी फेयर प्राइस शॉप्स कायम। नवाज चौक से मुल्हिका शॉप पर 10 किलो आटे का थैला 1280 रुपये में दस्तयाब। चीनी 145 से कम करके 135, बेसन 210 से कम करके 190 रुपये किलो में बेची जाने लगी। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात जारी। आज इकोनॉमिक्स का पेपर लिया जा रहा है। सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स ग्रुप के इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान लिया जाएगा। स्कूलों में SBA इम्तहानात का अमल भी जारी है। फेस्को की मुबैना ओवर चार्जिंग। सुल्तान बाहू सब डिवीजन के ट्यूबवेल सार्फिन को ओवर बिलिंग का सामना। सार्फिन फट पड़े। कहते हैं बिल ठीक कराने के लिए फेस्को दफातर में खवार हो रहे हैं। PHA के दिहाड़ीदार मुलाजिम रमजान में भी तनख्वाह से महरूम। आधा मार्च गुजर गया, फरवरी की तनख्वाह न मिल सकी। डेली वेजेस मुलाजमीन का PHA ऑफिस में अलामती एहतजाज। नौकरी से निकाले जाने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन भी सड़कों पर आ गए। जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। देखो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा के 30 डेली वेजेस मुलाजमीन को 9 माह से तनख्वाहें ना मिली। मुलाजमीन को उधार मिलना भी बंद। रमजान में सहर और इफ्तार में मुश्किलात का सामना। कहते हैं गुजर बसर मुश्किल हो गई। वज़ीर आला नोटिस लें। माली बहरान ने फैसलाबाद की फैक्ट्रियों का रुख कर लिया। रमजान के शुरू में ही कई फैक्ट्री वर्कर्स बेरोजगार। लेबर डिपार्टमेंट भी मसला हल ना कर सका। वर्कर्स कहते हैं रमजान में हर कोई ईद की शॉपिंग करता है, हम रोजगार ढूंढ रहे हैं। 15 तो 20 लड़के हैं। हमने आवाज़ उठाई है, हमें दिए नहीं पैसे। हमें धमकी लगाई यार का पर्चा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करें। यकीन करें कि हमारे घर के पैसे की वजह से ना इतनी इशू बन गया कि हमारी जो बीवी है ना वो छोड़ के जा रही है कि पैसे नहीं है, क्या करेंगे जब रोज़ा नहीं है, घर खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध हर चीज़ है, लेकिन हम कहीं पैसे भी नहीं जा सकते कि उसकी वजह हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फैसलाबाद के इशारों पर रुकना है तो करनी होगी जेब हल्की। सरकारी फीस न ट्रैफिक सिग्नल्स टैक्स। रमजान में पेशावर भिखारियों की फैसलाबाद पर यलगार। इंसदादे गदागरी स्क्वाड नाकाम। शहर की अहम शहराहों, चौक चौराहों और मसाजिद के बाहर भिखारियों के डेरे।
تعلیمی اداروں کے پاس اسکول سطح کے امتحانات لینے کے لیے فنڈز کی کمی، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے سربراہ کو تاحال فنڈز نہ ملے، اسکول سربراہان نان سیلری بجٹ سے پرچوں کی پرنٹنگ کرانے پر مجبور، پنجاب ٹیچرز یونین نے اسکول بیس اسسمنٹ کے پیپرز کے لیے فنڈز کا مطالبہ کر دیا۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے غیر قانونی ری فنڈز ایڈجسٹمنٹ، فیصل آباد میں بوگس کاروبار کی آڑ میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والی 6 کمپنیاں پکڑی گئیں۔ فرضی کمپنیوں میں کہلون، پیراڈائز، برکتی، ہارون ٹریڈرز، حسن اور ہاشمی انٹرنیشنل شامل۔ ایف بی آر نے معاملہ سامنے آنے پر تمام کمپنیاں بلیک لسٹ کر دیں۔ وفاقی حکومت نے ایکسپورٹرز کے ری فنڈز کلیئر کر دیے۔ ایکسپورٹرز نے ری فنڈز ملنے پر ڈیفر پیمنٹ کا معاملہ اٹھایا تو وزیر اعظم نے ڈیفر پیمنٹ کیسز 1 مہینے میں کلیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین ایپٹما نوید گلزار کہتے ہیں پیسہ واپس ملنے سے ٹیکسٹائل برآمدات مثبت نتائج دے گی۔ توبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ 7 روز گزر گئے مگر مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ شہری روزے کی حالت میں پینے کے لیے پانی دور دراز علاقوں سے لانے پر مجبور۔ منصوبوں کی عدم تکمیل قومی خزانے پر بوجھ بن گئی۔ فیصل آباد کی 3 اہم سڑکوں کے لیے اضافی بجٹ منظور۔ سالار والا تا شاہپور فیصل آباد روڈ کی بحالی کے لیے 10 کروڑ، جھنگ سرگودا روڈ تا جھنگ بھکر روڈ کے لیے 15.25 کروڑ کی منظوری، جھنگ فیصل تا جھنگ چنیوٹ روڈ کے لیے 15 کروڑ 82 لاکھ روپے منظور۔ اسکیمیں ADP اسکیم کا حصہ تھیں جو بر وقت مکمل نہ ہو سکیں۔ جنگ میں محکمہ خوراک کی جانب سے نجی گوداموں کے حصول کے لیے اقدامات شروع، خصوصی کمیٹی تشکیل۔ تمام تر نجی گوداموں کی عمارات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی۔ 18 سینٹرز پر خریدی جانے والی گندم نجی گوداموں میں ذخیرہ ہوگی۔ محکمہ صحت بچوں کو خناق، ہیپاٹائٹس، پولیو، تشنج اور دیگر بیماریوں سے بچانے کے لیے متحرک۔ فیصل آباد میں DG ہیلتھ کی جانب سے 9 لاکھ سے زائد سرنجز اور باکسز فراہم۔ محکمہ صحت کے مطابق تمام سرنجز اور باکس EPI سینٹرز میں بھجوائے جائیں گے۔ توبہ ٹیکسنگ میں بنیادی مراکز صحت کی تعداد میں اضافہ، چک 288 جہرم آباد میں بنیادی مرکز صحت کی نئی عمارت قائم، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے افتتاح کیا۔ اور آل پاکستان وکلا کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ فیصل آباد ایگل 11 نے جیت لیا۔ فائنل میچ میں فیصل آباد ایگل 11 نے ٹائیگر 11 کو شکست دی۔ فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں کا جشن۔